डर, ये एक ऐसा शब्द है जो हम सभी को पता है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि डर असल में क्या है? आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। डर कोई दुश्मन नहीं है, ये हमेशा रहेगा, और जो डर के बिना जीने की कोशिश करता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। सुनो, ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है जो तुम्हें बताएगी कि डर को हराना है। ये रियलिटी चेक है, एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन है उस ट्रूथ के बारे में जिसे हम सब जानते हैं लेकिन एक्सेप्ट करने से डरते हैं। हम सभी किसी ना किसी चीज से डरते हैं। फेलियर का डर, क्रिटिसिज्म का डर, रिजेक्शन का डर, अनसर्टेनिटी का डर, ये सब हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। रात को सोते समय, सुबह उठते समय, काम पर जाते समय, हर जगह, हर वक्त। और सच कहूं तो ये दर्दनाक है, ये असली है, ये हमें रोकता है। कभी सोचा है कि क्यों हम रात को बिस्तर पर लेटकर उन सभी सिनेरियोज के बारे में सोचते हैं जो गलत हो सकते हैं? क्यों हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली वर्स्ट केस सिनेरियोज बनाता रहता है? ये डर का काम है, ये हमारे सर्वाइवल मैकेनिज्म का हिस्सा है। हजारों साल पहले ये हमें जंगली जानवरों से बचाता था। आज ये हमें सोशल रिजेक्शन से, फाइनेंशियल लॉस से, प्रोफेशनल फेलियर से बचाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ एक कठोर सच्चाई है जिसे हमें समझना होगा। डर कभी खत्म नहीं होगा, कभी नहीं। तुम चाहे कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, चाहे कितने भी कॉन्फिडेंट हो जाओ, डर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये एक परमानेंट रेजिडेंट है तुम्हारे दिमाग का। मैंने देखा है कि लोग अपनी पूरी जिंदगी इस इल्यूजन में जीते हैं कि एक दिन वे फियरलेस हो जाएंगे। वे सोचते हैं कि सक्सेस मिलने के बाद, पैसा आने के बाद, रिकग्निशन मिलने के बाद डर चला जाएगा, लेकिन ये कभी नहीं होता। एक्चुअली जितना ज़्यादा तुम्हारे पास होता है उतना ज़्यादा डर बढ़ता जाता है। डर बदलता है लेकिन गायब नहीं होता। अब सवाल यह है कि फिर हम क्या करें? क्या हम हमेशा डर के साए में जीते रहें? क्या हम अपने सपनों को छोड़ दें? क्या हम वही करते रहें जो सेफ है, कंफर्टेबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत है। डर को एक सिग्नल के रूप में देखो, एनिमी के रूप में नहीं। ये तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए है, लेकिन तुम्हें रोकने के लिए नहीं। जब तुम्हें डर लगता है तो ये सिर्फ ये बता रहा है कि तुम कुछ इंपॉर्टेंट करने वाले हो, कुछ ऐसा जो तुम्हारी ग्रोथ के लिए जरूरी है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जिम में वर्कआउट करते समय मसल्स में दर्द होता है। ये दर्द बुरा नहीं है, ये सिग्नल है कि तुम्हारी मसल्स ग्रो हो रही हैं। सिमिलरली, जब तुम्हें मेंटली या इमोशनली डिस्कम्फर्ट होता है तो ये साइन है कि तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो और ग्रो कर रहे हो। सोचो, जब तुम पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे थे तो क्या तुम्हें डर नहीं लगा था? गिरने का डर, चोट लगने का डर। जब तुमने पहली बार जॉब इंटरव्यू दिया था तो क्या नर्वस नहीं थे? रिजेक्शन का डर, एम्बैरेसमेंट का डर। जब तुमने किसी को प्रपोज किया था तो क्या रिजेक्शन का डर नहीं था? लेकिन तुमने किया और आज तुम यहां हो। हर बार जब तुमने कुछ नया किया, कुछ चैलेंजिंग किया तो डर था, लेकिन तुमने सीखा कि डर के साथ कैसे काम करना है। तुमने एक्सपीरियंस किया कि डर सिर्फ एक फीलिंग है, रियलिटी नहीं। यही है असली करेज। करेज डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर के बावजूद कदम उठाना है। ये कहना है, मुझे डर है फिर भी मैं करूंगा। ये एक्नॉलेज करना है कि डर नेचुरल है, नॉर्मल है, और फिर भी आगे बढ़ना है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों से पूछो, वे सभी यही कहेंगे। वॉरेन बफेट को आज भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते समय डर लगता है। एलॉन मस्क को हर स्पेसएक्स की लॉन्च से पहले डर लगता है, लेकिन वे डर के साथ काम करना जानते हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स की। आज से तुम ये 3 काम कर सकते हो। पहला, आइडेंटिफाई करो अपने डर को। बैठो, एक कागज लो और लिखो कि तुम्हें किस चीज का डर है। स्पेसिफिक बनो। मुझे फेलियर का डर है, ये काफी नहीं। लिखो, मुझे डर है कि अगर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो फेल हो जाऊंगा और लोग मुझे लूजर समझेंगे। ये क्लैरिटी तुम्हें पावर देगी। जब तुम अपने डर को क्लियरली डिफाइन करते हो तो ये उतना स्केरी नहीं लगता। ये एक मॉन्स्टर से एक मैनेजेबल चैलेंज बन जाता है। राइट डाउन करने की प्रोसेस में ही तुम रियलाइज करोगे कि तुम्हारे ज्यादातर फियर्स इमेजिनरी हैं या फिर उतने बड़े नहीं जितने तुम सोच रहे थे। दूसरा, एक्सेप्ट करो अपने डर को। फाइट मत करो इससे। कहो, हाँ मुझे डर है और ये ओके है। मुझे डर है फिर भी मैं करूंगा। ये एक्सेप्टेंस तुम्हें फ्रीडम देगा। ये स्टेप बहुत पावरफुल है क्योंकि जब तुम डर को रेजिस्ट करते हो तो ये और स्ट्रांग हो जाता है। जब तुम इसे एक्सेप्ट करते हो तो इसकी पावर कम हो जाती है। ये साइकोलॉजी का बेसिक प्रिंसिपल है। व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट्स, व्हाट यू एक्सेप्ट ट्रांसफॉर्म्स। तीसरा, टेक माइक्रो एक्शंस। सिर्फ एक छोटा कदम आज। अगर तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो आज मिरर के सामने 2 मिनट बोलो। अगर तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करने का डर है तो आज एक बिजनेस आइडिया रिसर्च करो।
छोटे कदम लेकिन कंसिस्टेंट कदम। ये माइक्रो एक्शंस का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा दिमाग बिग चेंजेस को थ्रेट समझता है, लेकिन स्मॉल चेंजेस को इजीली एक्सेप्ट करता है। जब तुम डेली स्मॉल एक्शंस लेते हो तो ग्रेजुअली तुम्हारा कंफर्ट जोन एक्सपैंड होता जाता है। मैं तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। मेरा एक दोस्त है राहुल। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन उसका सपना था अपना फूड स्टार्टअप शुरू करने का। लेकिन डर था, फेलियर का डर, फैमिली की डिसअपॉइंटमेंट का डर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी लूज करने का डर। राहुल की स्टोरी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो टिपिकल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से था। पेरेंट्स ने बहुत स्ट्रगल करके उसे इंजीनियर बनाया था। स्टेबल जॉब छोड़कर बिजनेस करना उनके लिए अनथिंकेबल था। लेकिन राहुल के अंदर ये पैशन था फूड के लिए। वो हमेशा से कुकिंग करता था, नए रेसिपीज ट्राई करता था। लेकिन उसने यही अप्रोच अपनाया। पहले उसने अपने डर को आइडेंटिफाई किया, फिर एक्सेप्ट किया और फिर माइक्रो एक्शंस लेना शुरू किया। वीकेंड में स्मॉल फूड स्टॉल लगाना, फ्रेंड्स को टेस्ट कराना, फीडबैक लेना। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। शुरुआत में वो सैटरडे इवनिंग को अपनी सोसाइटी के गेट पर स्मॉल स्टॉल लगाता था। सिर्फ 10-20 प्लेट्स बनाता था। कभी कभी सब सेल नहीं होते थे, कभी लोग कंप्लेंट करते थे, लेकिन वो कंटिन्यू करता रहा। हर वीकेंड कुछ ना कुछ नया ट्राई करता था। 6 महीने बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। उसने ऑफिस कैंटीन में लंच सप्लाई करना शुरू किया, फिर कॉर्पोरेट केटरिंग में एंट्री की। आज वो एक सक्सेसफुल फूड चेन का ओनर है। क्या उसका डर गया? नहीं। आज भी जब वो कोई नया वेंचर स्टार्ट करता है तो डर लगता है, लेकिन अब वो डर के साथ चलना जानता है। वो जानता है कि डर का मतलब ये नहीं कि रुक जाना है, बल्कि ये है कि केयरफुली आगे बढ़ना है। यही है असली ताकत। डर के साथ चलना, डर को अपना कंपेनियन बनाना, एनिमी नहीं। क्योंकि जब तुम डर के साथ चलना सीख जाते हो तो तुम अनस्टॉपेबल हो जाते हो। हर सक्सेसफुल पर्सन का यही सीक्रेट है। वे डर से नहीं भागते, बल्कि डर के साथ आगे बढ़ते हैं। वे जानते हैं कि ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर होती है और कंफर्ट जोन के बाहर हमेशा डर होता है। ये भी समझो कि डर एक कंपास की तरह काम करता है। ये तुम्हें बताता है कि कौन सी डायरेक्शन में तुम्हारी मैक्सिमम ग्रोथ पॉसिबल है। जिस चीज से तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है, अक्सर वही तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो अब सवाल यह है कि तुम क्या करोगे? क्या तुम वही पुराना पैटर्न फॉलो करोगे? डर आएगा, तुम रुक जाओगे, एक्सक्यूजेस बनाओगे और फिर रिग्रेट करोगे, या तुम एक नया अप्रोच ट्राई करोगे? डर के साथ जीना तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाएगा। ये तुम्हें वो कॉन्फिडेंस देगा जो आर्टिफिशियल नहीं है, बल्कि रियल है। ये तुम्हें वो स्ट्रेंथ देगा जो चैलेंजेस से नहीं डरती, बल्कि उन्हें वेलकम करती है। याद रखो, हर ग्रेट अचीवमेंट के पीछे कोई ना कोई डर था। हर इनोवेशन के पीछे अनसर्टेनिटी थी। हर सक्सेस स्टोरी के पीछे फेलियर का रिस्क था। लेकिन जिन्होंने डर के बावजूद कदम उठाया, वही आज हमारे इंस्पिरेशन है। तुम्हारे पास भी वही पोटेंशियल है, तुम्हारे पास भी वही कैपेबिलिटी है। बस जरूरत है माइंडसेट चेंज की। डर को एनिमी समझना बंद करो और इसे अपना गाइड बनाओ। जब भी तुम्हें डर लगे तो समझ जाना कि तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। जब भी अनकंफर्टेबल फील करो तो जान जाना कि तुम ग्रो कर रहे हो। जब भी अनसर्टेनिटी हो तो मान जाना कि तुम कुछ नया सीखने वाले हो। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम डर से भागोगे या डर के साथ चलोगे और बढ़ोगे? क्या तुम सेफ जोन में रहकर मीडियोकर लाइफ जियोगे या डर को एम्ब्रेस करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनोगे? मैं जानता हूं कि तुम में वो हिम्मत है, मैं जानता हूं कि तुम में वो पोटेंशियल है। बस जरूरत है पहला कदम उठाने की। आज ही, अभी ही। डर के साथ चलना ही असली ताकत है, और जब तुम ये सीख जाओगे तो कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकेगी। तुम ट्रूली अनस्टॉपेबल बन जाओगे। तो चलो, डर को गले लगाओ और अपनी जर्नी शुरू करो। तुम्हारा बेस्ट वर्जन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और वो वर्जन तुम्हें तब मिलेगा जब तुम डर के साथ चलना सीख जाओगे।